अभी ये जो हमने पढ़ा है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखें. वेयर डज द मीनिंग लाई इन द टेक्स्ट, रीडर, राइटर और द स्ट्रक्चर? एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ कैथरीन वेल्सी क्रिटिकल प्रैक्टिस. दूसरा क्वेश्चन जो है ये इन फेवर ऑफ स्ट्रक्चर क्रिटिसिज्म, ये नहीं बेटा, ये हम अभी इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हमने स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में नहीं पढ़ा. ये देखिए, criticism and common sense. What relationship does Catherine Welcy establish between criticism and the common sense? Elucidate the relationship between criticism and common sense in the light of Catherine Welcy. ठीक है, किस तरीके से हम common sense और criticism में एक relationship जो है वो पैदा करते हैं. फिर what do you understand? Discuss deconstruction method in detail, how it has changed in the concept modern criticism, or what do you understand of deconstruction from Welcy critical practices? Deconstruction के बारे में बेटा अभी हमने डिटेल नहीं पढ़ा, वो भी इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे. उसके बाद जो है ये what are some of the assumptions of classic realism and new criticism attempts to challenge how does classic realist text address the subject. अभी ये जो हमने पढ़ा है उसके अंदर हमने रियलिज्म के बारे में पढ़ा था कि रियलिज्म यानी कि दैट लीड्स टू द रियलिज्म, और एक एक्सप्रेसिव रियलिज्म हमने पढ़ी, एक क्लासिकल रियलिज्म हमने पढ़ी कि दो तरह से टेक्स्ट को एवेल्युएट किया जाता है. एक जो है वैसे रियलिज्म होती है, मतलब जो कि टेक्स्ट और रीडर और ये सारे इमेजेस को सोसाइटी को देख के की जाती है. एक कन्फाइंड टू जो है वो टेक्स्ट होती है जिसको हम एक्सप्रेसिव रियलिज्म कहते हैं. ठीक है, ये दो चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी. ठीक है, व्हाट इम्पैक्ट डज द हायरार्की ऑफ डिस्कोर्सेस इन क्लासिक रियलिस्ट टेक्स्ट हैव ऑन द रीडर, कि वो क्या है हायरार्की ऑफ डिस्कोर्सेस इन द क्लासिक रियलिस्ट टेक्स्ट ऑन द रीडर. अभी वही टेक्स्ट ऑन द रीडर यानी कि टेक्स्ट जो है उसका क्या इम्पैक्ट है रीडर के ऊपर. अच्छा जी, उसके बाद देख लेते हैं आगे. ये अगेन वही टेक्स्ट के रिलेटेड बेटा, ये जो आपका पहला चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ इज रीडर पावर क्रिटिसिज्म वेल सूटेड टू द एनालिसिस ऑफ सच टेक्स्ट, इन व्हाट वेज डिड न्यू क्रिटिक्स चेंज द अप्रोच ऑफ क्रिटिक्स टुवर्ड्स द लिटरेरी टेक्स्ट. ये ऐसे का ऐसा यही आंसर आ जाएगा जो अभी आपको टेक्स्ट वाला पढ़ाया. उसके बाद है आइडियोलॉजी वाला, भी हमने किया नहीं है. ये आ गया एक्सप्रेसिव रियलिज्म का, जो अभी आपको बता रही थी. न्यू क्रिटिसिज्म इन इट्स टाइम एंड से हाउ इट फेल्स टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द एक्सप्रेसिव रियलिज्म. ये यही टेक्स्ट वाला ही आएगा और आपने बताना है कि वो क्यों फेल हो गया एक्सप्रेसिव रियलिज्म की के मुताबिक. ठीक है, और एक्सप्रेसिव रियलिज्म क्या होता है कि हम कन्फाइंड टू टेक्स्ट होते हैं, वो रियलिज्म लगती तो है लेकिन रियलिज्म होती नहीं है. अच्छा जी, व्हाट इज मीन बाय द टर्म न्यू क्रिटिसिज्म, व्हाट, ये बाकी बेटा हमने अभी नहीं किए, लेकिन ये जो हमने पहला अपना किया रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिसिज्म एंड कॉमन सेंस बेटा, ये हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने रियलिज्म के बारे में पढ़ा, एक्सप्रेसिव रियलिज्म के बारे में पढ़ा, हमने कैसे टेक्स्ट को जो है क्रिटिकली एवेल्युएट करना है उसके बारे में हमने पढ़ा. ये सारी चीजें, ये बेटा आज आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और तकरीबन 50 to 60% इसी क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन ऐसे का ऐसे भी आ सकता है. ठीक है, that is your today's lesson. Any question class?